बोलने भी दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये कहावत जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी के ऊपर बिल्कुल सटीक साबित होती है। ये वो कौम की मछली है जो तालाब में तो रहती है और तालाब में रह करके सिर्फ अपना पेट भरना जानती है, अपने लोगों का पेट भरना जानती है, पर कौम जाए भाड़ में। जो कि साफ शब्दों में रमेश बिथूड़ी के इंसिडेंट में यह सामने देखने को मिला। और सिर्फ रमेश बिथूड़ी का ही मामला नहीं है, यहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी हो जाती है या मुसलमानों के ऊपर हमले हो जाते हैं, तब भी ये बंदा जो है मुसलमानों के हक में न बात करके बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नमक अदा करता है, जिसकी तस्वीरें कई बार सामने आई हैं। और जब एक पार्लियामेंट में खड़े होकर के मुसलमानों को गाली दी जाती है, मुस्लिम सांसद को गाली दी जाती है और पूरी कौम को ललकारा जाता है, जहां एक के बाद एक कई ऐसे भद्दी टिप्पणी की जाती है जिसको लेकर देश के मुसलमानों का गुस्सा भी उबल रहा है, जिसको लेकर के दुनिया भर के लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पर मुख्तार अब्बास नकवी कंधे से कंधा मिला करके रमेश बिथूड़ी के साथ खड़े हुए हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और जब यह पूरा मामला सामने आता है तो मुख्तार अब्बास नकवी लिखते हैं, भाई रमेश बिथूड़ी, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, भाई रमेश बिथूड़ी ऐसी वाणी बोलिए। ये बता रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए। ये एक संदेश है उन मुसलमानों के लिए जिनकी नुमाइंदगी के लिए भाजपा ने इन्हें चुना हुआ है। और भाजपा ने मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए इन्हें नहीं चुना है, बल्कि भाजपा को एक ऐसी कठपुतली चाहिए जिसकी डोर तो उनके हाथ में हो। जब आपने कठपुतली का खेल कहीं देखा होगा तो जो उंगली से नचाने वाला होता है कठपुतली को, वो इधर उधर नचाता रहता है, वही डोर जो है वो भाजपा के हाथ में है और बस इन्हें नाचना है भाजपा की उंगली के इशारों पर, जो कि ये कई बार ऐसा करते हुए दिखाई दिए हैं। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जब अपना होठ सिल करके बैठ जाते हैं और जब कौम के लोगों को गाली दी जा रही है पार्लियामेंट में खड़े हो करके, तो खुल करके भाजपा की उंगली पर नाच रहे हैं। और भाजपा ने सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे मुस्लिम चेहरों को अपने साथ ले रखा है कि जब मुसलमानों का मुद्दा आएगा तो उनके फेवर में बात करने वाला कोई शख्स होना चाहिए। वो शख्स हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जो भाई रमेश बिथूड़ी जैसे शब्द कह रहे हैं। क्या कुछ कहा है ये भी सवाल कटघरे में है और किस तरीके से रमेश बिथूड़ी के समर्थन में उतरे हैं, इस पहलू को भी देखना और समझना जरूरी है। जहां मुख्तार अब्बास नकवी लिखते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। एक श्लोक जो है वो लिख दिया गया और भाई रमेश बिथूड़ी जी हाथ जोड़ करके विनती इमोजी बना रखी है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जी रमेश बिथूड़ी जी भाई, ये है मुख्तार अब्बास नकवी का चेहरा, जो मुसलमानों को खुले तौर पर गाली दे रहा है पार्लियामेंट के अंदर, कटवा कह रहा है, मुल्ला कह रहा है और ना जाने ऐसे कौन कौन से शब्द नहीं कहे गए जो आपने बखूबी सुने। पर यह शख्स जो है यहां भाई रमेश बिथूड़ी जी, वो कौम को गालियां दे रहा है, ये अपनी नमक अदायगी कर रहे हैं। और इसके बाद की जो कहानी है वो भी मुख्तार अब्बास नकवी पर सवाल खड़े करती है, जहां मुख्तार अब्बास नकवी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी
और कुंवर दानिश अली की जो कल मुलाकात होती है कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ जाकर के, वो तस्वीर को साझा करते हैं और साफ तौर पर लिखते हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है। अब इन्हें ये ड्रामेबाजी नजर आई। कुंवर दानिश अली को जिस तरीके से इनके सांसद ने गाली थी, इनको ये ड्रामेबाजी नजर आ रही है और खुद भारतीय जनता पार्टी से गाली खा खा करके गाली के आदी हो चुके वो कौम को भी गाली खिलवाने का काम कर रहे हैं। और जब कौम को गाली दी जा रही है तो होठ सिल करके बैठे हैं, कठपुतली की तरह नाचने के लिए तमाम नाटक करते हुए तमाम ड्रामेबाजी कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। एक और ट्वीट करते हैं, घंटों में ही गुरु घंटाली का घटिया घमंडिया घराने का अरमान बन गया, खुदा खैर करे। जो कि आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ की तस्वीर को साझा करके ये तमाम बातें जो हैं वो लिखी जा रही हैं, खुदा खैर करे। और वाकई खुदा खैर करे ऐसे नेताओं के ऊपर जो मुसलमानों को गाली खिलवाने का काम करते हैं और उसी पार्टी में रह करके उस मुसलमान को गाली देने वाले सांसद के समर्थन में खड़े होते हैं। और खुदा खैर करे ऐसे नेताओं से जो खुल करके अपनी हट धर्मी दिखाते हैं, जहां कोई भी मामला हो इन्हें बस मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होना है और मुसलमानों के खिलाफ गाली देने वाले, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाने वाले का समर्थन करता है। यही मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिथूड़ी की दानिश अली के आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद चौतरफा गिरे। जहां मुख्तार अब्बास नकवी ने बिथूड़ी को अच्छी बात करने की सलाह दी, तो वहीं आप देखें कि जेपी नड्डा ने जारी नोटिस कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रमेश बिथूड़ी को दानिश अली पर की गई उनकी टिप्पणी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया। नड्डा ने बिथूड़ी को 15 दिन में नोटिस जारी करने को कहा है। दूसरी ओर साउथ दिल्ली के बयान पर विपक्ष भी हमलावर है। अब अगर ये बात सोचिए कि सनातन धर्म के बारे में कही गई होती या किसी और धर्म के बारे में पार्लियामेंट में किसी और सांसद ने ये बात कही होती, तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर बवाल मचा देती, मार काट मचवा देती और तमाम तरीके से उस नेता के ऊपर अब तक तमाम कदम उठा चुकी होती। पर यहां बात अपने नेता की है और समर्थन करने में जब मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नाम निहादी मुसलमान होंगे तो खुदा खैर ही करे। और वाकई खुदा खैर करे ऐसे नेताओं पर जो पूरी तरीके से चुप्पी साध लेते हैं। इसी के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर पर लिखा, इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है, भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसे हिटलर के जर्मन में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है नरेंद्र मोदी जी जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को जरूर भेजें ताकि आपको पता लगे कि क्या कुछ मुसलमानों के खिलाफ कहा गया है। और सिर्फ ये देश के मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया है, दुनिया भर के मुसलमानों को ललकारने का काम किया गया है। इसलिए अरबी में डब कीजिए और अपने साउथ के जो दोस्त हैं जिनसे गलबैयां की जाती हैं उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें, जिसके बारे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कई सवाल खड़े किए। और अब जब रमेश बिथूड़ी को गिरफ्तार करो का ट्रेंड चल रहा है, तो रमेश बिथूड़ी जिंदाबाद के भी नारे सोशल मीडिया पर लग रहे हैं और तमाम भगवा ब्रिगेड जो है खुल करके रमेश बिथूड़ी के समर्थन में आ चुके हैं। जो कि आप देखें, सुरेश चव्हाण के दंगाई पत्रकार खासतौर पर लिखता है कि मुल्ला को मुल्ला कहना गाली कैसे हो गई। जो कटवा ने को गलत नहीं बल्कि कर्तव्य मानते हैं उनको कटवा कहना अपराध कैसे हुआ।
भारत माता की जय नहीं कहने वाले को उग्रवादी नहीं कहेंगे तो क्या भारत रत्न कहेंगे? ग्रामीण परिवेश के रमेश बिथूरी जमीनी गुज्जर के शब्दों के खिलवाड़ कर अपराधी ठहराना ठीक नहीं है। ये शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है और खुल करके कई बार मुसलमानों को ललकारा जा रहा है रमेश बिथूड़ी के बहाने। और ये शख्स तो जितना मुसलमानों के खिलाफ तमाम जगह नफरत फैलाता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं चंदन शर्मा लिखते हैं, मुल्ले ट्रेन चल रहा है रमेश बिथूड़ी सर की गिरफ्तारी के लिए, तो सुन, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, सही कहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सत्ता आपकी है, सत्ता में बैठे हुए लोग आपके हैं और सत्ता को चलाने वाले प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी भी आपके हैं। इसलिए ये तमाम चीजें कुछ नहीं होंगी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम राष्ट्रवादी हिंदू रमेश बिथूड़ी सर के साथ हैं। मैं चंदन शर्मा रमेश बिथूड़ी का समर्थन करता हूं। सभी हिंदू लिखे रमेश बिथूड़ी जिंदाबाद, जो कि अब ये ट्रेंड चल चुका है भगवा ब्रिगेड के जरिए। तमाम तस्वीरें, तमाम पहलू एक एक कर सामने आते रहेंगे। हर एक चीज को बारीकी से आपके सामने यूं ही रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।